हम लोग यहाँ पर जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के आए हैं और सीमित संख्या में यहाँ परमिशन दी गई है, लेकिन एक ओबीसी प्रधानमंत्री मन की बात तो रोज करता है। ये हमारे समाज का नेता है तो चंद्रशेखर से भी मिलेंगे, और बहन जी से मिल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। आप बहन जी के साथ नहीं है, अखिलेश जी के साथ। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल सील कर दिया गया है। यहाँ पे मंडल आर्मी ने एक कॉल करी थी कि हम जातीय जनगणना को लेकर के हम 3 दिन का सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए कुछ लोग 3 लोगों को परमिशन मिला है, जो फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे। हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोग आए हैं यहाँ पे, और मंडल आर्मी के चीफ और भी 3 साथी, क्योंकि 3 ही लोगों को परमिशन दिया गया है। सरकारी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग हैं और हमारा समाज है वो कानून का पालन करता है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। हमारे साथ अनुरुद्ध जी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अनुरुद्ध जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? सबसे पहले जनता पत्रिका का धन्यवाद, आभार आपके दर्शकों का। हम लोग यहाँ पर जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के आए हैं और ये सांकेतिक धरना है 3 दिवसीय। इससे पहले भी हमने जो है 500 किलोमीटर की पद यात्राएँ 2 चरणों में राजस्थान से दिल्ली और फिर बिहार की है। लगातार इसको लेकर हमारे लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो आपने जैसे धरना प्रदर्शन का जो ये यहाँ पे रखा, कॉल दी, तो पुलिस प्रशासन मतलब किस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परमिशन नहीं है, बड़ी सीमित संख्या में यहाँ परमिशन दी गई है। और हमारा भी मकसद ये है कि जो हमारे लोग हैं, जो ये जो बहस है एकदम शांत कर दी गई है षड्यंत्र के तहत, उसको समझें और अपने हक की लड़ाई को लड़ने का काम करें। इसलिए हम यहाँ पर अपने लोगों को मैसेज देने के लिए आए हुए हैं कि वो अपनी लड़ाई को लड़ें और सरकार के खिलाफ जो उसका फैसला है सरकार का कि जातियों को नहीं गिनेंगे, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करें। तो आप लोग अपने जो ओबीसी समाज के जो नेता लोग हैं उनके पास क्यों नहीं जाते? ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो नाम के नेता हैं, उनको समाज से लेना देना नहीं है। अगर नेताओं को समाज से मतलब होता, उनको समाज की पीड़ा, समाज का दर्द आता समझ में, तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं खड़ा होना पड़ता। हम लोगों को, हमारे साथियों को 500 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता। समस्या यहीं पे है। आप कहते हैं कि मोदी ओबीसी हैं, मोदी ओबीसी हैं, चलो हम मान लेते हैं भाई, ओबीसी प्रधानमंत्री है देश में, लेकिन एक ओबीसी प्रधानमंत्री मन की बात तो रोज़ करता है, लेकिन ओबीसी की दर्द की बात कभी करते सुना है उसे? कभी वंचितों के दर्द की बात करते सुना है? कभी दलितों के दर्द की बात करते सुना है? नहीं सुना है। कभी आदिवासियों के दर्द की बात नहीं करता, कभी बहुसंख्यकों के दर्द की जो बात नहीं करता, किसान मजदूरों के दर्द की बात नहीं करता। वो ओबीसी हो सकता है बेशक, नाम से, जाति से, कागजों से, लेकिन वो हमारा अपना तो नहीं हो सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम ओबीसी जनगणना करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? कैसे करवाएंगे? वो कह रहे हैं ना, कैसे? क्या अधिकार है उनको? जनगणना कैसे करवाएंगे? क्या संविधान ने उनको अधिकार दिया है? राज्य पहले कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाओ फिर हम जनगणना करवाएंगे। ये केवल वोटों की राजनीति है। राज्य सरकारें किसी भी कीमत पर जनगणना नहीं करा सकती, वो सिर्फ एक समीक्षा कर सकती हैं। तो अखिलेश यादव जी कैसे जनगणना करा लेंगे? उनसे पूछिए कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जनगणना करा सकती है, सेंसस करा सकती है। तो बिहार में जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार हैं और विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है। कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ एक ड्रामा है। अगर आश्वासन दिया था उन्होंने, विपक्ष के नेता इतने ही मतलब लामबंद थे, इतने ही फिक्रमंद थे समाज के प्रति और जाति जनगणना के प्रति, तो जब केंद्र ने हल्फनामे के सुप्रीम कोर्ट के जवाब में ये कहा कि हम सक्षम नहीं है कराने में, ये शांत क्यों हो गई? इन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया है? इन्होंने दबाव क्यों नहीं बनाया है? ये धरने पे क्यों नहीं बैठे, सड़कों पे क्यों नहीं उतरे, विरोध क्यों नहीं किया इन्होंने तो उसमें अपना जो है एक वो ढूंढ लिया, वोट पाने का, वोट बैंक बनाने का हथियार की, हमें जिताओ हम सत्ता में आएंगे, करा देंगे। हमारा समाज बोला है। को कौन सा वोट बैंक चाहिए? वो तो मुख्यमंत्री है, वो एनडीए के हैं। अगर वो ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, वो करा सकते हैं, सत्ता में हैं, करा के दिखाएं हमें वो जातियों की गिनती करा के दिखाएं ना नीतीश जी। मतलब आप कह रहे हैं नौटंकी था नीतीश कुमार? बिल्कुल कोरी नौटंकी है, सभी दलों की संयुक्त नौटंकी है। केवल ओबीसी समाज को भ्रम में रखा जा रहा है, उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, आप बताइए। अगर सरकार नहीं मानेगी, विपक्ष के हमारे ओबीसी नेता नहीं मानेंगे, तो क्या सोल्यूशन? इसका एक ही
उपचार है वो ये है कि अगर जातियों की गिनती नहीं होती है तो जनगणना का बहिष्कार। हम जनगणना नहीं करवाएंगे, कोई भी आंकड़े नहीं देंगे। और हम यही अपने समाज से अपील, हमारी जो 5 किलोमीटर की यात्रा रही और जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्लोगन में भी लिखा है कि 2021-22 की जनगणना प्रश्नावली में जाति का कॉलम नहीं तो हमारे घर से जनगणना में कोई सहयोग नहीं। हम किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, जनगणना का बहिष्कार करेंगे। और समाज से हम लगातार 6 महीने से ये अपील कर रहे हैं, यदि जातियों को नहीं गिना जाता है तो जनगणना का बहिष्कार करिए। नहीं तो ये जातीय जनगणना का बेनिफिट क्या होगा समाज को, ये भी बताइए। देखिए, लोगों को जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब जातियों की गिनती, पहली बात यह है कि कोई भी योजना, कोई भी पॉलिसी बनती है तो नंबर के आधार पर बनती है। तो पहला बेनिफिट ये है कि इस समाज के लिए अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी होगी या ओबीसी के अंदर आने वाली कोई जाति जो अति पिछड़ी है, एजुकेशन में पिछड़ी है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ी है या अन्य क्षेत्र में पिछड़ी है, तो उसको समान लाने के लिए, उसके उत्थान के लिए अगर पॉलिसी बनानी रहेगी तो पॉलिसी कैसे बनेगी? नंबर के आधार पर, आंकड़ों के आधार। तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि इससे सबसे बड़ा जो रेगुलेशन छुपा हुआ है, सबसे बड़ा जो लाभ होगा हमारी महिलाओं को होगा। देश की 50% आबादी है, उनसे जब जातियों की गिनती होगी तो निकल के आएगा कि किस जाति में कितनी महिलाएं हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनको कितना हक मिला हुआ है, कितने स्वाभिमान से जी रही हैं, कितनी नौकरियां कर रही हैं, कितनी अभी भी हाउसवाइफ हैं, कितनी एजुकेटेड हैं, क्या उनकी स्थिति है, पुरुषों के बराबर अधिकार हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के फेवर में रहेंगी और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए बदलाव का वो होगा, रेगुलेशन होगा। सिर्फ जाति से होगा ये तो वैसे भी हो सकता है अगर महिलाओं की गिनती हो जाए। आप ये बताइए, बगैर जातियों के आप कैसे पता लगाएंगे कि किस समाज की महिलाएं अपेक्षित हैं? अच्छा, हाँ, ये बात है। जब तक जाति इंगित नहीं करेंगे ये तो नहीं पता चलेगा कि किस समाज की महिलाएं अपेक्षित हैं, किस समाज के युवा बेरोजगार हैं। तो सवर्ण महिलाएं कहती है कि 33% आरक्षण दो, लेकिन उसमें भी 33% में SC ST OBC महिलाओं को कितना आरक्षण दो, ये बात नहीं होती। देखिए, मैं महिला रिजर्वेशन के पूरी तरह समर्थन में हूँ, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं की कैटेगरी निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद ये एक षड्यंत्र है ये कह कर कि नहीं महिला आरक्षण में हम कैटेगरी नहीं बनाएंगे ताकि जो OBC SC ST की जो कुछ मिलता है उसको भी छीना जा सके। वहाँ भी उन्हीं लोगों को भरना है इनको। तो हम पूरा समर्थन करते हैं, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, लेकिन कैटेगरी बनाई जाए। जातिगत जनगणना पे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे जो है ना लोगों के अंदर आपसी मतभेद बढ़ेगा और जातीय मतलब जिसे कहते हैं ना कि भेदभाव बढ़ेगा। न्यूज़ चैनल में डिबेट चलता है कि भेदभाव बढ़ेगा, तो आप कैसे कहते हैं? न्यूज़ चैनल में डिबेट करने वाले कौन लोग होते हैं? शर्मा, दुबे, तिवारी, चौबे, पांडे, मिश्रा। वो लोग बैठ करके ये कहते हैं कि OBC में जातिवाद फैलेगा। तुम अपने जातिवाद की फिक्र करो ना, हमारे क्या करते हो? और वैसे इस देश में कौन सा ऐसा भेदभाव है जो नहीं है? जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। कोई अगर आप देखिए गोरखपुर का कांड देखिए, कनौजिया क्या नाम था, कनौजिया समाज के लड़के ने, हाँ, उसने एक ब्राह्मण समाज की लड़की से लव मैरिज कर ली, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस देश में भेदभाव है कहाँ? नहीं। ये कह देना कि जाति की गिनती से भेदभाव बढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए बहुत उथला जो एक तर्क है और कुछ नहीं है, इसके सिवा एक मजाक है। तो आप लोग एक कोशिश करें कि आप अपने साथ और भी संगठन को जोड़ें, आदिवासी संगठन को जोड़ें, SC ST संगठन को जोड़ें, ताकि एक मतलब जन आंदोलन की तरह काम करें। बिल्कुल, मैं हमारे जो लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि OBC के साथ में SC ST समुदाय के भी संगठन हमारे साथ में, माइनॉरिटी समाज के भी हैं। ये सांकेतिक धरना था, एक लिमिट के आधार पे था, जिसको लेकर के हम लोगों ने मैसेज देने के लिए किया है। और लगातार जब हम फील्ड में होते हैं तो तमाम समाज के जो बहुसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है, उसके लोग हमारे साथ आते हैं और समर्थन करते हैं, और वो भी मांग उठा रहे हैं कि नहीं जातियों को गिना जाए। लेकिन एक चीज़ ये भी देखा था सर कि जो OBC समाज है वो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं। कितने % OBC समाज इस बात से सहमत है? क्योंकि ज़्यादातर जो आप देखते होंगे कि जो ट्विटर पे चाहे ट्रेंड चलता हो जातिगत जनगणना के खिलाफ़ या कहीं भी किसी प्रकार का जो आंदोलन होता है आरक्षण के खिलाफ, उसमें OBC ज़्यादा होता है। देखिए, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि OBC का एक बड़ा तबका आज भी जागरूक नहीं है, और दूसरा कारण ये है कि संघ ने और भाजपा ने और साथ में कांग्रेस ने
तीनों ने मिल कर के एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है इनके अंदर कि जातिवाद जनगणना होगी, जातिवाद फैल जाएगा। मीडिया इनके पास में है, हर घर में इनके लोग, इनके जासूस, इनके प्रचारक बैठे हुए हैं। आपके भी घर में है, हमारे घर में है, टीवी के रूप में। न्यूज़ आप देखोगे वही उनकी खबर आएगी, जो उन्होंने एजेंडा सेट किया है वही आएगा। अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच स्वीकार लिया जाता है। इसमें हमारे नेता जो हैं, अखिलेश यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों, क्या इनकी कमजोरी नहीं है कि इन्होंने अपने जो कैडर है उनको ये बता नहीं पाए कि आरक्षण का असली मकसद क्या है, जाति जनगणना का असली मकसद क्या है? देखिए, एक समय में मानवर काशीराम जी, मुलायम सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, और लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, देवीलाल जी, जो उस समय के हमारे नेता थे, उन्होंने इस पे काम किया था। वो कहीं न कहीं नेता के साथ साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। लेकिन आज के नेता केवल नेता हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कैडर को मजबूत करने का छोड़िए, वो खुद कैडराइज नहीं हो पाए, तो कैसे समाज को मजबूत गंगा जैसे घर धुलवाया जाता है। तो एक चीज़, वोट किसको जाएगा उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश में वोट किसको जाएगा, अब ये तो मुद्दे तय करेंगे। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तो क्या मंडल आर्मी अखिलेश यादव के साथ है? अखिलेश यादव प्रूव तो करें पहले कि वो जातीय जनगणना करवाने का अधिकार रखते हैं, तब तो मंडल आर्मी उनके साथ जाएगी। संविधान में जब उनको पावर ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को, आपने ऐसे ही वोट के लिए कह दिया तो क्या मान लेंगे? हम तो बेवकूफ़ नहीं है ना। जनता भोली है लेकिन मूर्ख नहीं है, वो नहीं जान रही है, उसका आप फ़ायदा मत उठाइए। तो उत्तर प्रदेश में 3 बहुजन नेता हैं, अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर, आप किसके साथ? मैं फ़िलहाल किसी के भी साथ नहीं हूँ। जो मुद्दों की बात करेगा, तो चंद्रशेखर तो कर रहे हैं ना, वो तो जगह जगह आंदोलन करते हैं। आंदोलन एक अलग विषय है। जब चुनाव आएगा और जब जो हमारे मुद्दे रहेंगे, हम मिलेंगे नेताओं से और अपने मुद्दे रखेंगे। वो अगर हमारे मुद्दे स्वीकारेंगे, उनको शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम चंद्रशेखर जी से मिलेंगे, निश्चित उनसे भी मिलेंगे। भाई हमारे समाज का नेता है तो चंद्रशेखर से भी मिलेंगे। अब बहन जी से मिल पाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनके अन्य नेताओं के माध्यम से जो है मैसेज भेजने का काम करेंगे। बहन जी भी कह रही है जातीय जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल कह रही हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन कर क्या रही हैं उसके लिए? बात तो वहीं पे आ जाती है ना कि जैसे भाजपा अगर नहीं कराती जातीय जनगणना, आप बहन जी के साथ नहीं है, अखिलेश जी के साथ नहीं, चंद्रशेखर के साथ नहीं, तो साथ किसके देंगे? फिर से भाजपा आ जाएगी। देखिए, विषय ये नहीं कि हम किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है, विषय ये है कि हमारे मुद्दों पर फाइट कौन करता है। तो सभी बात करेंगे ना, वो तो चुनाव है तो सभी लोग बात करना और एक फाइट करना दोनों फ़र्क होता है। आश्वस्त हमें कौन करेगा, अपने घोषणा पत्र में हमारी मुद्दों को, हमारी मांगों को शामिल कौन करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पे मंडल आर्मी का जो यहाँ पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें इनका कहना है कि जो अपनी मैनिफेस्टो में जो जातीय जनगणना को रखेगा, जो शामिल करेगा, हम उसके साथ हैं। सिर्फ ऐसे बोल देने से, मीडिया में आकर के या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देने से कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हम उनके साथ नहीं हैं, जब तक वो अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल नहीं करता। तो आप देख रहे थे जनता पत्रिका। जय भीम, जय भारत।